सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि अनुपमा सभी को ये बोल रही होती है, चलो चलो सभी माई मिलकर अब किंजल को तैयार करेंगे, मतलब किंजल को तैयार करके आशीर्वाद देंगे। फिर सभी लोग वहां पर से चले जाते हैं। पाखी और अधिक अकेले रह जाते हैं। जहां पर अधिक बैच नहीं पहन रहा होता है तो पाखी अधिक के पास चली जाती है। ये बोलती है तुमने अभी तक बैच नहीं पहना है। तो अधिक ये बोलता है अगर कोई स्पेशल पर्सन यहाँ पर है जो मुझे बैच पहना सकता है तो मैं क्यों पहनूं। फिर पाखी अधिक को बैच पहनाने लग जाती है, लेकिन अधिक दूर रहता है जिसकी वजह से पाखी बैच नहीं पहना पा रही होती है। तो अधिक ये बोलता है शायद मुझे तुम्हारे पास आना होगा। तो अधिक पाखी के काफी ज्यादा पास आ जाता है। पाखी शर्माने लग जाती है। उसके बाद पाखी अधिक को बैच पहना देती है। अधिक ये बोलता है तुम इस ड्रेस में काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। पाखी और भी ज्यादा शर्माने लग जाती है। अधिक ये सब बोलकर वहां पर से चला जाता है। समर सारा कुछ देख लेता है। वो पाखी के पास आता है, ये बोलता है ये सब क्या चल रहा है। पाखी बिना कुछ बोले वहां पर से चली जाती है। समर ये बोलता है पाखी ये सब क्या कर रही है। हाँ मुझे पता है टीनेज में ये सब होता है, लेकिन ये सब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इधर सभी माएं मिलकर किंजल को तैयार कर रही होती हैं। किंजल बैठी हुई रहती है जहाँ पर सभी लोग किंजल को तैयार कर रहे होते हैं। तैयार करते करते सभी लोग वहां पर डांस भी कर रहे होते हैं। जिसे किंजल रेडी हो जाती है वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। तो अनुपमा आईने में किंजल को दिखाती है। किंजल खुद को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती है जिस बेटी के पास इतने सारे माओ का आशीर्वाद होगा भले उसे कैसे कुछ हो सकता है। सभी लोग इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। इधर काव्य और वनराज रेडी होकर बैठ जाते हैं। वनराज के फोन में काफी सारा मैसेजेस आने लग जाता है। तो काव्य ये बोलती है किसका मैसेज आ रहा है। तो वनराज ये बोलता है जरूर फोटो आया होगा। वनराज फोटो को डाउनलोड करता है, सभी के पिक्चर्स को देखने लग जाता है और काव्य को भी दिखा रहा होता है। ये बोलते हैं देखो ना बच्चों ने कितने अच्छे से डेकोरेशन किया है। फिर वो पाखी का बापूजी और बा का भी फोटो देखता है। वनराज काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर अनुज और अंकुश बैठे हुए रहते हैं जहां पर अंकुश अनुज का मजाक बनाने लग जाता है। वो ये बोलता है अरे यार तू इतना जल्दी दादा बन गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो अनुज ये बोलता है आप ही सोचो ना भाई, मेरे इतना जल्दी प्रमोशन हो रहा है, किसी और को होता है क्या। तो अंकुश ये बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बता असली दादा कहाँ रह गया। तनुज ये बोलता है अगर वो यहाँ पर रहता ना भाई आज तो जरूर ना जरूर कुछ तमाशा करता, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं। लेकिन उसे यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि जिस बच्चे के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ उसमें पूरा हक वनराज का है, इसलिए वनराज को यहाँ पर होना चाहिए था। इधर पारितोष सभी कुछ अच्छे से चेक कर रहा होता है। तो समर आता ये बोलता है भाई टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, पर आप खुश तो हो ना। तो पारितोष ये बोलता है मैं तुझे बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, और इसी खुशी को मैं कुछ महीने पहले बोझ समझ रहा था। फिर समर और पारितोष एक दूसरे को गले लगते हैं, जहाँ पर पारितोष समर को ये बोलता है तूने पापा को सब फोटोज भेज दिया था ना। तो समर ये बोलता है हाँ भाई मैंने सारे फोटोज को भेज दिया था। इधर जी के मामा जी और बापूजी बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पर जी के बापूजी को ये बोल रहे होते हैं अरे बुड्ढे तू तो और बुढ़ा हो गया, तू दादा से अब परदादा बन गया है। तो बापूजी ये बोलते हैं तू भी तो और बुढ़ा हो गया, तू भी तो परदादा बन गया है। तो मामा जी ये बोलते हैं लेकिन जीजा जी मैं क्या बनाऊं। तो बापूजी ये बोलते हैं अरे तू तो हमेशा से मेरा बच्चा है। तो मामा जी जीके के गोद में सोने लग जाते हैं। तो बापूजी ये बोलते हैं अरे यादू की बारात में यहाँ पर हूँ। फिर पाखी आती है और ये बोलती है टेंशन एवरीवन, सारे मॉम्स मिलकर भाभी को लेकर आ रही हैं। फिर किंजल वहां पर आती है, सभी लोग किंजल को देख रहे होते हैं। किंजल काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। कुछ देर के बाद किंजल का पांव फिसल जाता है। तनु जाता है और किंजल को संभाल लेता है। ये बोलता है किंजल ध्यान रखा करो अपना। फिर किंजल और पारितोष जाकर बैठ जाते हैं। सारे लोग किंजल और पारितोष के पास रहते हैं। इधर वनराज ये बोल होता है 5 मिनट है पहले बात कर लेता हूँ घर में। वनराज बा को वीडियो कॉल लगाता है। तो बा वीडियो कॉल को रिसीव करती है और ये बोलती है मैं तुझे कॉल लगाने ही वाली थी। तो वनराज ये बोलता है बा सब कुछ ठीक है ना, वहां पर सब कुछ अच्छे से हो गया है ना। तो बा ये बोलती है हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया है, रुक मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। वीडियो कॉल में बा सब कुछ दिखाने लग जाती है। फिर वनराज सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो किंजल को भी देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसी समय वो अनुज को भी देख लेता है। उसे काफी ज्यादा अब गुस्सा आने लग जाता है। राखी देख लेती है कि बा वनराज से वीडियो कॉल में बात कर रही है। राखी बा से फोन को छीन लेती है और वनराज को भड़काने लग जाती है। ये बोलती है हेलो एक समधी जी कैसे हैं आप। तो राखी ये बोलती है आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको एक समधी क्यों बोला। मैंने इसे इसलिए बोला क्योंकि जो सब कुछ आज आपको करना चाहिए था आपकी जगह आज अनुज कर रहा है, आप तो देख ही सकते हैं ना, इसलिए मैंने आपको एक समधी आज बोला। और इधर वनराज अनुज को देखने लग जाता है, जहाँ पर सब कुछ वो किंजल के लिए कर रहा होता है जो वनराज को करना चाहिए था। वनराज को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये सब देखकर वनराज फोन को कट कर देता है। फिर राखी से फोन को छीन लेती है। इधर अनुपमा ही बोलती चलो चलो जल्दी से सारी रस्मों को अब पूरा करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं और अनुज तुम लोग दोनों को कुछ बोलना चाहते हैं। अनुज और अनुपमा शायरी में किंजल और पारितोष को काफी कुछ समझाते हैं, जहाँ पर सारे घर वाले अनुज अनुपमा की बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं। फिर जैसे ही अनुज अनुपमा अपने बात को खत्म करते हैं तो किंजल ये बोलती है हमें भी आप सबको कुछ बोलना है,
फिर परितोष ये बोलते हैं थैंक यू सो मच हमारे पेरेंटहुड में हमारा साथ देने के लिए। फिर किंजल भी बोलती है और आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है उसके लिए भी थैंक यू सो मच। फिर परितोष ये बोलते हैं इस गोद भराई को मेमोरेबल बनाने के लिए उसके लिए भी थैंक यू सो मच। फिर किंजल ये बोलती है और मम्मी सबसे बड़ा थैंक यू आपको, क्योंकि आपकी वजह से आज मैं इतने अच्छे से हूँ। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। मुझे पता है मम्मी अगर आप मेरे साथ रहिएगा तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैंने जो कुछ भी सीखा है मम्मी आपसे सीखा है, इसलिए मैं आपकी तरह माँ बनना चाहती हूँ। राखी जैसे इन सब बातों को सुनती है उसे अनुपमा से काफी ज्यादा जलन होने लग जाता है, लेकिन राखी चुप रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। उस बीच में राखी ये बोलती है गेम्स कब शुरू होंगे? तो भाई ये बोलती हैं अरे पहले रस्में तो खत्म होने दे। राखी जी पीछे मुड़ती है तो बापूजी के पॉकेट से गलती से वो पॉलिश वाला कंगन का रिसिप्ट गिर जाता है। राखी उस रिसिप्ट को उठाती है और देख लेती है कि बा ने जो कंगन किंजल को दिया था वो बापूजी ने पॉलिश करवाया है। राखी इसी बात को लेकर अब गुस्सा करने लग जाती है। वो ये बोलती है बा अगर आपके पास नहीं था तो नहीं देती। फिर राखी रिसिप्ट को दिखाने लग जाती है और ये बोलती है बा आपने नए कंगन नहीं दिए, अपने पुराने कंगन को पॉलिश करवाकर मेरी बेटी को दे दिया। अगर बाप के पास सच में नहीं था तो अपने ही देती, लेकिन दिखाने की क्या जरूरत थी कि मैंने किंजल को सोने का कंगन दिया है। आप लोगों को दिखाना भी है कि मैंने सोने का कंगन दिया, लेकिन आप लोगों के पास औकात है ही नहीं कुछ देने का। राखी बा का काफी ज्यादा बेइज्जती करने लग जाती है तो बापूजी को गुस्सा आ जाता है। वो राखी पर जोर से चिल्लाते हैं और ये बोलते हैं राखी चुप हो जाओ और एक बात जान लो, लीला ने ये सब दिखाने के लिए नहीं दिया है, बल्कि लीला ने अपने दिल का टुकड़ा किंजल को दे दिया है। अरे तुझे पता भी ये कंगन लीला के लिए कितने ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन तुझे ये सब नहीं समझ में आएगा। पर सच तो ये है कि लीला ने अपना आशीर्वाद दिया है, अपना प्यार दिया है किंजल को। फिर अनुपमा बोलती है वैसे राखी बहन बा ने किंजल को कंगन दिया है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो राखी ये बोलती है चिल्लाकर आशीर्वाद खानदानी परंपरा ये मिडिल क्लास वालों के लिए एक शब्द रहता है। अगर वो लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो यही सब शब्द का यूज करके अपने आप को हमेशा बचाते हैं। लेकिन सच तो यही है कि तुम लोगों के पास औकात नहीं है कि मेरी बेटी को तुम लोग सच में कुछ दे पाओ। तो अनुज को गुस्सा आ जाता है। वो ये बोलता है मिसेस राखी दवे आपका लेक्चर सुन सुन के हम लोग थक चुके हैं। अगर आपको कुछ बोलना है ना तो एक काम कीजिए, अपने घर चले जाइए और वॉइस नोट में हम लोगों को भेज दीजिएगा। हम लोग सारा कुछ सुन लेंगे, क्योंकि आज किंजल का गोद भरा है, इसलिए तमाशा मत कीजिए। राखी ये सब सुनकर चुप हो जाती है। फिर अनुपमा बोलती है चलिए बा आगे का रस्म करते हैं। फिर बा किंजल के सामने आ जाती है, राखी को उठाती है और ये बोलती है हमारे यहाँ सबसे पहले इस राखी को होने वाले बच्चे की माँ को बांधते हैं, जिससे बच्चा को कुछ नहीं होता है और उसके माँ को भी। और ये राखी होने वाली फूई बांधती है। आप पाखी तू आकर बांध दे। पाखी खुशी खुशी आती है, राखी को लेती है और किंजल के हाथों में बांध देती है। फिर भाई ये बोलती है चल परितोष अब पाखी को नेक दे। परितोष एनवेलप में कुछ पैसे निकालकर पाखी को दे देता है। पाखी ये बोलती है बस इतना सा। तो समर ये बोलता है पाखी तू कितना लालची है, बस पैसे पैसे करते रहती है। तनुज ये बोलता है और पाखी मैं तुम्हें कुछ और पैसे दे देता हूँ मेरी तरफ से। फिर अनुज भी कुछ पैसे निकालकर पाखी के एनवेलप में डाल देता। पाखी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर भाई ये बोलती है अब एक एक करके किंजल का सब आरती उतारेगा। तो अनुपमा ये बोलती है बापू जी सबसे पहले आप जाइए, क्योंकि आप लोग बड़े हैं। तो सारे लोग एक एक करके किंजल और परितोष का आरती उतारते हैं। फिर अनुपमा ये बोलती है अब बच्चे को सब कोई अपने दिल की बात कहेगा। तो सारे ये बोलती है कैसे कहेगा, बच्चों तो अभी बॉर्न ही नहीं हुआ है। तो भाई ये बोलती है तब क्या हो गया, अभिमन्यु भी पेटी में था जब उसने चक्र तोड़ना सीखा था, और बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि हम लोग सबकी बातें सुनेगा। इससे बच्चा अभी से ही हम सबको जानने लग जाएगा और एक रिश्ता भी बन जाएगा, और आगे जाकर हम सबको काफी ज्यादा वो प्यार भी करेगा। फिर सबसे पहले बा किंजल के पास जाती है और उसके बच्चे को ये बोलती है तू अगर बाहर आएगा ना तो सबसे ज्यादा मुझसे लाड प्यार करना और किसी से मत करना। ये बात सुनकर सभी लोग बाप पर हंसने लग जाते हैं। फिर बापूजी किंजल के पास जाते हैं और किंजल के बच्चे को ये बोलते हैं तू अपनी माँ की तरह ज्यादा बनना और अपने पिता की तरह थोड़ा कम बनना। बापूजी ये सब बोलकर वहां पर से चले जाते हैं। फिर राखी किंजल के पास जाने लग जाती है तो बा राखी पर चिल्लाती है, बोलती है अरे नागिन तू रुक जा, सबसे पहले दादी का हक होता है, दादी पहले जाएगी, जा अनुपमा तू जा। अनुपमा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। राखी गुस्से में बा को फिर देखने लग जाती है। आज के एपिसोड यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। अनुपमा के कल के प्रोमो में हम ये दिखाया जाएगा कि बरखा किंजल के पास जाती है जहां पर वो एक्सपेंसिव ज्वेलरी किंजल को दे रही होती है और ये बोलती है समथिंग स्पेशल फॉर यू। तो किंजल ये बोलती है लेकिन ये तो कुछ ज्यादा है। तो बरखा ये बोलती है हम लोग कपाड़ियाज हैं, हम लोग बस फल और फूल नहीं देते हैं। सारे घर वालों को ये बात सुनकर काफी बुरा लगता है। फिर राखी किंजल के पास जाती है और किंजल के कान में ये बोलती है बी क्लासी एंड बी लाइक नानी। भाई ये सब सुन लेती है, उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो राखी पर चिल्लाने लग जाती है, ये बोलती है तू अपने जैसा इस बच्चे को बनने के लिए क्यों बोल रही है। तो राखी ये बोलती है भाई ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो भाई ये बोलती है अरे तुझे ज्यादा का फिक्र होता ना तो तू वक्त वक्त पर तमाशा नहीं करती और बहाने नहीं ढूंढती तमाशा करने का।
तो राखी भी चिल्लाती है और ये बोलती है, वाह तमाशा तो हर समय आप करते रहती हैं। तो अनुपमा को गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाती है और ये बोलती है, लड़िए आप लोग लड़िए, जितना मन है उतना लड़िए। और ये बोलती है, बेबी को भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी होने वाली नानी और परदादी लड़ने में कितना ज्यादा चैंपियन है। सारे लोग फिर अनुपमा को देखने लग जाते हैं। आज का एपिसोड यहीं पर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले जाने के लिए हमारे चैनल एपिसोड गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें।